तुम्हें दुश्मन की जरूरत तब नहीं पड़ती जब तुम्हारा अपना मुख तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा हो। अभी कोई तुम्हारे अपने शब्दों से तुम्हें बर्बाद कर रहा है। वो एक कमरे में बैठा अपनी अगली चाल बना रहा है। वो वही वाक्य रख रहा है जो तुमने महीनों पहले बोले थे। वो मजाक जो तुमने किया था वही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गया। वो रात जो तुमने शेयर किया था वही उनके पास लेवरेज बन गया। वो कमजोरी का पल वही उनकी जीत का रास्ता बन गया। तुम सोचते हो तुम्हारे शब्द हवा में गायब हो जाते हैं। तुम मानते हो लोग जो कहते हो भूल जाते हैं। तुम समझते हो तुम्हारी बातचीत सेफ है। ये आधुनिक जिंदगी की सबसे खतरनाक गलतफहमी है। हर सफल इंसान गिरा है ऐसे ही शब्दों की वजह से जिनको वो वापस लेना चाहता था। हर साम्राज्य ढहा है क्योंकि किसी ने ज्यादा बोल दिया। हर दोस्ती खत्म हुई है क्योंकि भरोसा टूट गया लूज टंग्स की वजह से। पुराने मास्टर्स ने एक चीज समझी थी जो हमने भूल ली है। तुम्हारा मुंह तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये तुम्हारे राज दिखाता है, तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करता है और तुम्हारे दुश्मनों को वही देता है जिसकी उन्हें तुम्हें हराने के लिए जरूरत है। माकियावेली ने अपनी जिंदगी पावर पढ़ने में लगाई और उसने सबसे बड़ी सच्चाई पाई। जो अपने शब्दों को कंट्रोल करते हैं वो अपनी तकदीर कंट्रोल करते हैं। जो नहीं करते वो अपनी ही आवाज के शिकार बन जाते हैं। अगले कुछ मिनट में तुम 10 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जान लोगे जो तुम्हारे मुंह को तुम्हारा एग्जीक्यूसोर बना देते हैं। ये हालत हर किसी के साथ होती है, लेकिन सिर्फ समझदार लोग इन्हें समय रहते पहचानते हैं। अगर तुम तैयार हो कंट्रोल लेने के लिए तो ये एफर्मेशन कमेंट्स में ड्रॉप करो। आई स्पीक ओनली टू विन। नंबर 1, द रेज रेवलेशन। गुस्सा सच का सीरम है। जब गुस्सा काबू पा लेता है तो दिमाग अपनी सुरक्षा बंद कर देता है और तुम्हारा मुंह कन्फेशन बूथ बन जाता है। जो भी शिकायत तुमने चुपचाप सहती रही, जो भी रिजेंटमेंट तुमने छिपाया, जो भी काला ख्याल तुमने दबाया, सब जहर की तरह बहने लगता है। जिस शख्स ने तुम्हारा गुस्सा ट्रिगर किया है वो उस वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। वो तुमसे पूछताछ करने लगता है। उसने अभी तुम्हारी सबसे तेज सी खुफिया जानकारी निकालने का तरीका खोज लिया है। जब तुम जस्टिफाइड महसूस कर रहे होते हो अपने गुस्से में, वो लोग तुम्हारी असल पहचान इकट्ठा कर रहे होते हैं जो तुम मास्क के नीचे हो। गुस्सा तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाता है। एक बार कोई जान ले कि तुम्हें क्या एक्सप्लोड कर देता है, वो तुम्हें ओन कर लेते हैं। वो जब चाहें तुम्हारा फ्यूरी ट्रिगर कर सकते हैं, तुम्हें गलती करवाने के लिए या तुम्हारी भरोसेमंदी खत्म करने के लिए। तुम्हारा गुस्सा उनका रिमोट कंट्रोल बन जाता है। सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि कौन उसे सुन रहा है। तुम्हारा गुस्से का वो पल उनका परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है तुम्हारे कैरेक्टर का। तुम्हारी टेम्पररी कंट्रोल खोना उनका परमानेंट सबूत बन जाता है। मकियावेली ने कहा था, जो पालन करवाना चाहता है उसे यह जानना चाहिए कि कैसे आदेश देना है। कमांड खुद को कंट्रोल करने से शुरू होता है। अगर तुम अपना मुंह गुस्से में कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी भी किसी भी जरूरी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा गुस्सा सही नहीं है, यह कमजोरी है जिसे ताकत का मुखौटा पहनाया गया है। पावरफुल लोग गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन उसे दिखाते नहीं। वो प्राइवेटली अपनी फ्यूरी को प्रोसेस करते हैं और स्ट्रैटेजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो समझते हैं कि आज का इमोशनल एक्सप्लोजन कल उनके दुश्मनों के लिए एम्यूनिशन बन जाएगा। मैं चाहता हूं तुम ये एफर्मेशन कमेंट्स में डालो, मेरा गुस्सा मेरी सेवा करता है। नंबर 2, द विक्ट्री परेड। सफलता शराब से भी ज्यादा नशे वाली होती है। जब तुम जीत रहे होते हो तो तुम्हारा अहंकार, ईगो, रिकॉग्निशन मांगता है। तुम अपनी ब्रिलियंस के लिए तालियां चाहते हो। तुम अपनी स्ट्रैटेजी के लिए क्रेडिट चाहते हो। तुम चाहते हो हर कोई जाने कि तुम कितने क्लेवर रहे। ये वैलिडेशन की जरूरत उन विनर्स को ज्यादा तबाह कर देती है जितना फेलियर कभी कर सकता था। हर सफलता का एक्सप्लेनेशन तुम्हारे कंपेटिटर्स के लिए ट्यूटोरियल है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी का हर खुलासा उनके लिए रोड मैप बन जाता है। तुम्हारे तरीके, मेथड्स का हर डिटेल तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए ब्लूप्रिंट बन जाता है। रिकॉग्निशन की भूख एक जाल है जो पहले कितने भी बुद्धिमान दिमागों को फंसाती है। वो अपनी जीनियस समझाने से खुद को रोक नहीं पाते, अपनी जीत के बारे में चुप नहीं रहते। हर शब्द के साथ वो रहस्यमय विजेताओं से पारदर्शी हारने वालों में बदल जाते हैं। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारी सफलता का जश्न नहीं मनाते, वो उसे स्टडी कर रहे होते हैं। वो तुम्हारी अचीवमेंट से इंप्रेस्ड नहीं होते, वो उन्हें रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते हैं। वो तुम्हारा ऑडियंस नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य का ऑपोजिशन है
जो तुम्हारी खुद की इंटेलिजेंस से लैस है। मकियावेली ने कहा था, एक समझदार शासक को कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए, अगर ऐसा करना उसके हितों के खिलाफ होगा। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना वैसा ही लगता है जैसे तुम उन लोगों के साथ फेथ रख रहे हो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन अपने दुश्मनों को सीख देना तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हारी फ्यूचर विक्ट्रीज को होनी चाहिए, न कि पास्ट सपोर्टर्स की क्यूरियोसिटी को। सच्चे मास्टर अंदर ही जश्न मनाते हैं और बाहर तभी बोलते हैं जब साइलेंस से ज्यादा प्रॉब्लम्स हों रेवलेशन से। वो समझते हैं कि मिस्ट्री ही पावर बनाए रखती है, जबकि एक्सप्लेनेशन उसे नष्ट कर देती है। एफर्मेशन, जीत चुपचाप बोलती है। नंबर 3, दी लिक्विड कन्फेशन। अल्कोहल नए ख्याल पैदा नहीं करता, वो बैरियर्स हटा देता है जो खतरनाक ख्यालों को छुपाते हैं। हर ड्रिंक तुम्हारी मेंटल सिक्योरिटी को कमजोर करता है, हर ग्लास तुम्हारे डिफेंसेस कम करता है, हर बॉटल तुम्हें किसी भी समझदार इंसान के लिए इंटेलिजेंस एसिड बना देती है जो होश में रहकर काम कर रहा हो। सबसे कीमती राज टॉर्चर से नहीं बल्कि वाइन से निकलते हैं। लोग अपने अफेयर्स कन्फेस करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, अपने फियर्स मान लेते हैं और अपने प्लान्स खोल देते हैं जब इनहिबिशंस गायब हो जाते हैं। जो चीज सालों में ऑब्जर्वेशन से सीखनी पड़ती है वो एक ड्रंकन शाम में पता चल सकती है। प्रोफेशनल मैनिपुलेटर्स लिक्विड इंटरोगेशन के मास्टर होते हैं। वे कंफर्टेबल माहौल बनाते हैं, अनगिनत ड्रिंक्स देते हैं और दिखने में इनोसेंट सवाल पूछते हैं, जबकि उनका टारगेट धीरे धीरे ज्यादा बोलने लगता है। वे सब कुछ याद रखते हैं जबकि तुम सब भूल जाते हो। तुम्हारी ड्रंकन कन्फेशंस सोबर कॉन्सिक्वेंसेस बन जाती हैं। उस एडमिशन ने जो तुमने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में किया था वो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में एविडेंस बन सकता है। वो रेवलेशन जो तुमने बिजनेस स्ट्रगल्स के बारे में किया था वो कंपेटिटर्स के लिए इंटेलिजेंस बन जाता है। मैकियावेली ने कहा था, एक राजा को जब तक वह अपने प्रजा को एकजुट और वफादार रखता है, क्रूरता की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल बहते वक्त अपनी इंपल्सेस पर क्रूर बनो। तुम्हारी अस्थायी चाहत जुड़ने और कन्फेस करने की स्थायी डैमेज बना देगी तुम्हारी पोजीशन को। सीक्रेट्स शेयर करने का पलिक आनंद एक्सपोजर का लंबा दर्द बन जाता है। समझदार लोग स्ट्रैटेजिकली पीते हैं या बिल्कुल नहीं। वे समझते हैं कि ऐसी दुनिया में जहां हर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस साथ रखता है, हर नशे में कहा गया शब्द सबूत बन सकता है। जब स्टेक्स मायने रखते हैं तो वे कनेक्शन की बजाय क्लैरिटी चूज करते हैं। एफर्मेशन, क्लैरिटी इज माई पावर। नंबर 4, द ब्रेकिंग पॉइंट। दबाव इंसान का असली रूप दिखाता है और ज्यादातर लोग पाते हैं कि उनके पास उतना दम नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जब तनाव बढ़ता है, समय सीमा नजदीक आती है और उम्मीदें बढ़ती हैं, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। जो बाहर आता है वह अक्सर कमजोर और उन लोगों के लिए आसान निशाना बन जाता है जो इंसान की सोच समझते हैं। तनाव जरूरत पैदा करता है और जरूरत कबूल करने की स्थिति पैदा करती है। दबाव में लोग मान लेते हैं कि वे काबिल नहीं हैं, अपनी परेशानियां बता देते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि वे फेल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे मदद मांग रहे हैं। असल में वे अपने दुश्मनों को जरूरी जानकारी दे रहे होते हैं। सबसे खतरनाक तनाव वाली कबूलियां उन्हीं के साथ होती हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम परिवार को अपने काम की परेशानियां बताते हो, दोस्तों को अपने रिश्तों की परेशानियां और सहकर्मियों को अपनी कमजोरियां। हर कबूल एक कमजोरी बनाता है जिसे बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारा टूटना असली ईमानदारी का पल नहीं है, यह दूसरों द्वारा फायदा उठाने का पल है। जब तुम तनाव कम करने पर ध्यान दे रहे होते हो तो दूसरे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तुम्हारा तनाव उनका मौका बन जाता है जानकारी निकालने, फायदा उठाने या तुम्हारी हार के लिए खुद को तैयार करने का। मकियावेली ने कहा था, अगर तुम दोनों नहीं कर सकते तो प्यार करने से बेहतर है कि डर पैदा करो। जब तुम तनाव में टूटते हो, तुम न तो डर पैदा करते हो और न ही प्यार, तुम नफरत पैदा करते हो। लोग उन लोगों का सम्मान खो देते हैं जो तनाव को ठीक से संभाल नहीं पाते। तुम्हारी कमजोरी का वह पल उनका स्थायी मूल्यांकन बन जाता है तुम्हारी काबिलियत का। दबाव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा जवाब दबाव को संभाल ले और दबाव कमजोर प्रतियोगियों को हटाने का साधन बन जाएगा जो तनाव में खुद को दिखाते हैं। एफर्मेशन, प्रेशर बिल्ड्स डायमंड्स। नंबर 5, द सिंपैथी एक्सट्रैक्शन। चालाक लोग सीधे हमला नहीं करते, वे कमजोर दिखते हैं। वे सावधानी से तैयार किए गए मुश्किल समय की कहानियां बताते हैं,
अपनी कमजोरियां खोलते हैं और तुम्हें अपनी मदद करने वाला महसूस कराते हैं। जब तुम अपनी अहमियत और जरूरत महसूस करने में व्यस्त होते हो, वे तुम्हारी अहम जानकारी निकाल रहे होते हैं। दया का जाल इसलिए काम करता है क्योंकि यह ताकत का संतुलन बदल देता है। खतरा महसूस करने की बजाय तुम सुरक्षा महसूस करते हो। राज छुपाने की बजाय तुम उन्हें मदद करने के लिए बताते हो। दूरी बनाए रखने की बजाय तुम नजदीकी बढ़ाते हो, जिसे बाद में फायदा उठाया जा सकता है। असली कमजोरी बहुत कम और उलझी हुई होती है। दिखावटी कमजोरी साफ और सोच समझकर होती है। असली जरूरत और चालाकी में फर्क सीखो। जो व्यक्ति सबसे सही दुख भरी कहानी सुनाता है, अक्सर वही सबसे खतरनाक होता है। तुम्हारी दया उनका फायदा बन जाती है। हर राज जो तुम उनकी मदद के लिए बताते हो, वह जानकारी बन जाती है जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कमजोरी जो तुम मदद दिखाने के लिए बताते हो, वह भविष्य के हमलों के लिए हथियार बन जाती है। मकियावेली ने कहा था, लोग सीधे हैं और अपनी जरूरतों में इतने फंसे रहते हैं कि चालाक व्यक्ति हमेशा उन्हें धोखा दे सकता है। तुम्हारी तुरंत मदद करने और जुड़ने की आदत तुम्हें धोखे के लिए कमजोर बनाती है। जब तुम अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दे रहे हो, वे सफल चालाक बन जाते हैं। तुम्हारी दया उनका हथियार बन जाती है। सच्ची ताकत बिना कमजोरी दिखाए मदद करती है। यह राज बताए बिना समर्थन देती है। यह कमजोरी दिखाए बिना दया दिखाती है। इस संतुलन को संभालो, वरना उन लोगों का शिकार बन जाओ जो पहले से ही तुम्हें समझ चुके हैं। एफर्मेशन, आई हेल्प विदाउट रिवीलिंग। नंबर 6, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। लोगों के ग्रुप हमेशा जानकारी के हिसाब से चलते हैं। हर राज बताना, हर राय बताना, हर भरोसा तोड़ना समाज में किसी न किसी तरह की कीमत रखता है। जब तुम गॉसिप में शामिल होते हो, तो बस टाइम पास नहीं कर रहे होते, तुम जानकारी का आदान प्रदान कर रहे होते हो। और ज्यादातर लोग इसमें अच्छे नहीं होते। गॉसिप के आसान नियम हैं। जानकारी ऊपर की तरफ जाती है, यानी ताकत वालों तक, और धोखा नीचे, यानी कमजोर वालों तक। जो व्यक्ति राज जमा करता है बिना बताए, वह ताकत इकट्ठा करता है। जो राज बताता है बिना इकट्ठा किए, वह कमजोर बन जाता है। हर वर्क प्लेस, हर दोस्त का ग्रुप, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जो जानकारी का लेन देन, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स, करते हैं। वे लगते हैं जैसे इंटरेस्टेड और भरोसेमंद हैं, पर असल में वे अपने खेल में लगे होते हैं, जिसमें तुम्हारे राज उनका सामान है और तुम्हारा भरोसा उनका फायदा। गॉसिप का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं कि तुम दूसरों के बारे में क्या बोलते हो, बल्कि ये है कि ये दूसरों को तुम्हारे बारे में क्या बताता है। हर राज जो तुम शेयर करते हो, ये दिखाता है कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। हर भरोसा तोड़ना तुम्हारी भरोसे की कमी दिखाता है। हर गॉसिप जो तुम फैलाते हो, वो तुम्हारे चरित्र का सबूत बन जाता है। मैकियावेली ने कहा था, लोग जिस तरह जीते हैं, वह सही जीने के तरीके से बहुत अलग है, और जो सही करने के लिए जो है, उसे छोड़ देता है, वह अपने बचाव के बजाय अपनी हानि की तरफ बढ़ता है। तुम सोचते हो गॉसिप सिर्फ मजे के लिए होता है। असलियत यह है कि यह जानकारी का युद्ध है, जिसमें तुम्हारे राज चीजों की तरह आदान प्रदान होते हैं। जब तुम सही करने पर ध्यान देते हो, दूसरे असलियत का फायदा उठाते हैं। यह जानकारी का बाजार है। जानकारी के खेल में माहिर बनो। दूसरों से ज्यादा सुनो, खुद कम बोलो। देखो कैसे लोग अपनी बातें बोलकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। एफर्मेशन, सीक्रेट्स फ्लो टू मी। नंबर 7, ऑथोरिटी ट्रैप। जब ताकत, पावर तुम्हें गलत तरीके से चैलेंज करती है, तो हर इंसान का स्वाभाविक ख्याल है कि न्याय होना चाहिए। तुम खुद को डिफेंड करना चाहते हो, अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हो। यह स्वाभाविक ख्याल कई बार ऐसा जाल बनाता है जो करियर, रिश्तों और नाम को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑथोरिटी तुम्हारी एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहती, उसे तुम्हारा सबमिशन चाहिए। ऑथोरिटी से आने वाले ज्यादातर चैलेंजेस छुपे हुए टेस्ट होते हैं। उनका मकसद ये देखना है कि तुम दबाव सह सकते हो, आलोचना, क्रिटिसिज्म स्वीकार कर सकते हो, और मुश्किल में अपना काम अच्छे से कर सकते हो या नहीं। जब तुम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम टेस्ट फेल कर देते हो और ये दिखा देते हो कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। जो फेयरनेस तुम मांग रहे हो, वह ताकत के सिस्टम में मौजूद नहीं है। जो सम्मान, रिस्पेक्ट तुम चाहते हो, उसे काम के नतीजों से कमाना पड़ता है, बहस से नहीं। जो समझदारी तुम ढूंढ रहे हो, वह उन लोगों को चुनौती देकर नहीं मिलेगी जिनके हाथों में तुम्हारा भविष्य है।
तुम्हारा बचाव तुम्हारे खिलाफ साबित हो सकता है। हर शब्द जो तुम जस्टिफाई करने के लिए बोलते हो वह दिखाता है कि तुम जिम्मेदारी लेने में कमजोर हो। हर बहस ये साबित करती है कि कब चुप रहना बोलने से बेहतर होता है। माकियावेली ने कहा था, राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। जो गुस्सा तुम अनफेयर ट्रीटमेंट पर महसूस करते हो वह तुम्हारी सफलता के लिए मायने नहीं रखता। ताकत अलग नियम से चलती है, न्याय अलग। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, इन नियमों को अपनाओ या इसका शिकार बनो। समझदार लोग अथॉरिटी के चैलेंजेस का जवाब स्ट्रेटजी से देते हैं। पहले नियम मानते हैं और फिर शानदार काम करके दिखाते हैं। वे अपनी काबिलियत बातें करके नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। वे समझते हैं कि आज की अनफेयर क्रिटिसिज्म कल का मौका बन सकती है अगर सही तरीके से संभाली जाए। एफर्मेशन, रिजल्ट्स प्रूव एवरीथिंग। नंबर 8, रिवेंज रेवलेशन। जब रिश्ते धोखे, बिट्रेयल की वजह से खत्म होते हैं तो तुम्हारे पास उनके राज, डर, असफलताएं और कमजोरियां होती हैं। ये जानकारी इस्तेमाल करने की इच्छा तुम्हें न्याय जैसा लगेगा, पर किसी को सब उजागर करके बदला लेना खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति है। हर रिश्ता एक तरह से आपसी जानकारी का आदान प्रदान होता है। तुम उनकी कमजोरियां जानते हो और वे तुम्हारी। जब तुम उनके राज उजागर करना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ उन्हें चोट नहीं पहुंचा रहे होते, तुम खुद ये दिखा रहे हो कि तुम प्राइवेट इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करने वाले हो। भविष्य के पार्टनर, बॉस और साथी हमेशा देख रहे होते हैं कि तुम रिश्तों के खत्म होने को कैसे संभालते हो। वे ये जांच रहे होते हैं कि क्या तुम सेंसिटिव जानकारी के साथ भरोसेमंद हो। तुम्हारा बदला उनके लिए तुम्हारे चरित्र का चेतावनी बन जाता है। रिवेंज का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं कि तुम तुरंत नुकसान पहुंचाओ, बल्कि ये कि तुम्हारी लंबी अवधि की साख खराब हो जाए। हर कोई सीख जाता है कि तुम चोट लगने पर भरोसा तोड़ने को तैयार हो। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बेकार हो जाती है। मकियावेली ने कहा था, कठोर कदम एक साथ उठाओ ताकि उनकी अचानकता कम आपत्ति पैदा करे। फायदे धीरे धीरे बांटो ताकि लोग उन्हें ज्यादा मजे से लें। अगर तुम रिवेंज लेना चाहते हो तो इसे ऐसे करो कि कोई ट्रेस तुम्हारे उजागर किए गए राज तक न पहुंचे। अपनी साख को सुरक्षित रखो और बदला लेने के दूसरे तरीके ढूंढो। तुम्हारी चुप्पी भविष्य की लड़ाइयों के लिए ताकत बचाती है। समझदार लोग धोखे को शांत और सोच समझकर संभालते हैं। वे राज भविष्य में फायदा उठाने के लिए रखते हैं, तुरंत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वे समझते हैं कि संभाले हुए राज तुरंत बताए गए राज से ज्यादा ताकतवर होते हैं। एफर्मेशन, साइलेंस इज माई रिवेंज। नंबर 9, कॉम्पिटेंस थिएटर। जब तुम खुद को कमजोर या अनिश्चित महसूस करते हो तो तुम्हारा मुंह कॉन्फिडेंस, एक्सपर्टीज और महत्व दिखाने लगता है। ये ओवर कॉम्पेंसेशन यानी जरूरत से ज्यादा दिखावा ऐसा है जो किसी को मूर्ख नहीं बनाता और सब कुछ उजागर कर देता है। खुद को साबित करने की कोशिश तुम्हारी असली कमजोरी का सबूत बन जाती है। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी तुम्हें बोलने में बेताब कर देती है। तुम नाम लेने लगते हो कि तुम कनेक्टेड हो, ज्यादा समझाने लगते हो कि नॉलेजेबल लगो, और बीच में बोलते हो कि इंपॉर्टेंट लगो। हर एक हरकत उस उल्टे संदेश को देती है जो तुम दिखाना चाहते हो। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए मनोरंजन बन जाता है। असली काबिलियत को दिखाने के लिए किसी प्रचार की जरूरत नहीं, असली एक्सपर्टाइज समझाने की जरूरत नहीं। सच्चा कॉन्फिडेंस दूसरों की तारीफ नहीं मांगता। जब तुम लगातार ये चीजें सिर्फ बोलकर दिखाते हो तो तुम सच में ये साबित कर देते हो कि ये तुम्हारे पास नहीं है। कॉम्पिटेंस थिएटर का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है। लोग सीख जाते हैं कि कौन सी चीज तुम्हें ट्रिगर करती है। वे सीख लेते हैं कि तुम्हें कैसे मैनिपुलेट किया जाए, जानकारी निकालने, गलत फैसले लेने या तुम्हारे हितों के खिलाफ काम करवाने के लिए। मकियावेली ने कहा था, बिना जोखिम कोई बड़ी चीज नहीं हासिल हुई। कमजोर दिखने का खतरा ज्यादा लगता है जब तुम इनसिक्योर हो, लेकिन असली खतरा यह है कि डेस्परेट ओवर कॉम्पेंसेशन के जरिए तुम अपनी असली कमजोरी साबित कर देते हो। तुम्हारा डर कि कमजोर लगो सच में तुम्हें कमजोर बना देता है। मास्टर परफॉर्मर्स अपने काम से अपनी साख बनाते हैं, लगातार खुद का प्रचार करके नहीं। वे शांत रहते हैं कि तुरंत कोई उनकी काबिलियत न पहचाने, क्योंकि वे जानते हैं कि जब वक्त आएगा वे दिखा देंगे कि उनका काम कितना प्रभावशाली है। नंबर 10, द प्रॉमिस प्रिजन। जब तुम दबाव, डिमांड या उम्मीदों का सामना करते हो जिन्हें तुम अभी पूरा नहीं कर सकते
तो तुम्हारा मुंह ऐसे वादे करने लगता है जिन्हें तुम सच में निभा नहीं सकते। वादे आसान लगते हैं क्योंकि ये तुरंत समस्याओं को हल करने जैसा दिखाते हैं, बिना यह सोचे कि तुम सच में सक्षम हो या नहीं। लेकिन हर वादा एक कर्ज बनाता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। वादा करना अक्सर उस समय होता है जब लोगों के पास अभी के समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं होता। असलियत से निपटने के बजाय वे ऐसे भविष्य की कल्पना बनाते हैं जो कभी सच नहीं होती। असली काम करने की बजाय वे झूठी उम्मीदें बनाते हैं। वादा करने की मानसिकता इसलिए खतरनाक है क्योंकि शुरू में कुछ खर्च नहीं होता। तुम बदलाव करने, बेहतर करने या काम पूरा करने का वादा कर सकते हो बिना तुरंत मेहनत किए। असली कीमत बाद में चुकानी पड़ती है, जब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है और भरोसा टूट चुका होता है। हर अधूरा वादा तुम्हारी रिलायबिलिटी के खिलाफ सबूत बन जाता है। हर टूटे हुए वादे से पता चलता है कि तुम्हारा वर्ड किसी काम का नहीं है। हर असफल गारंटी ये दिखाती है कि तुम जल्दी राहत को अपनी लंबी सांख पर प्राथमिकता देते हो। मकियावेली ने कहा था, जो लोग लोगों पर भरोसा करके काम करते हैं वो गंदली मिट्टी पर इमारत बनाते हैं। वादे उम्मीदों पर बनते हैं जो अस्थिर होते हैं। लोग तुम्हारे वादों पर भरोसा करना चाहते हैं क्योंकि ये उनके लिए भी समस्याओं का हल दिखाते हैं। लेकिन जब वादे फेल होते हैं तो बनाने वाला और उसकी नींव दोनों गिर जाते हैं। समझदार लोग कम वादा करते हैं और उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। वे कम वादा करते हैं और ज्यादा करते हैं और इस तरह अपनी साख बनाते हैं। तुम्हारा मुंह तुम्हारे खिलाफ हर वक्त काम कर रहा है और शायद तुम्हें पता भी नहीं। हर बातचीत एक खतरनाक जगह हो सकती है जहां एक गलत शब्द तुम्हारे सालों के केयरफुल प्लानिंग को खत्म कर सकता है। हर सोशल इंटरेक्शन एक चेस गेम की तरह है। तुम्हारे शब्द या तो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं या फेटल मिस्टेक्स। जो 10 सिचुएशंस हमने देखी वे रेयर नहीं हैं। ये रोजमर्रा में हो रही घटनाएं हैं। सफल और असफल लोगों में फर्क इंटेलिजेंस या अवसर में नहीं है। फर्क इस बात को समझने में है कि शब्दों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और चुप रहना ताकत है। मकियावेली ने वही समझा जो ज्यादातर लोग नहीं सीखते। जिंदगी उन लोगों से नहीं जीती जाती जो बिना सोचे बोलते हैं, बल्कि उन लोगों से जीती जाती है जो बोलने से पहले सोचते हैं। हर शब्द या तो तुम्हें मजबूत बनाता है या कमजोर। हर चुप्पी तुम्हारी रक्षा करती है या तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है और तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, शब्दों को संभाल कर बोलना सबसे जरूरी स्किल बन जाता है। समझदारी से बोलना तय करता है कि तुम अपनी जिंदगी कंट्रोल करोगे या अपनी ही बातें तुम्हारा नुकसान करेंगी। इतिहास में सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, वे सबसे स्मार्ट थे। वे तभी बोलते थे जब उनके शब्द मदद कर सकते थे और चुप रहते थे जब उनके शब्द नुकसान कर सकते थे। वे जानते थे कि ताकत और असर वाले खेल में तुम्हारा मुंह तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट या सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपने मुंह को अपनी सफलता खराब करने दोगे या समझदारी से बोलने की कला सीखोगे? क्या तुम अपनी केयरलेसनेस से अपने दुश्मनों को जानकारी देते रहोगे या उन लोगों की तरह बनोगे जो जानते हैं कि असली ताकत धीरे बोलने में है जबकि कमजोरी चिल्लाती है? तुम्हारे शब्द या तो तुम्हारा साम्राज्य बनाएंगे या दूसरों के हथियार बन जाएंगे। तुम्हारे फैसले तय करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी किस रास्ते पर जाएगी। याद रखो, ऐसी दुनिया में जहां लोग अपनी बात नियंत्रित नहीं कर सकते, जो अपने मुंह को संभाल कर बोलता है वही अपनी जिंदगी और सफलता नियंत्रित करता है। एफर्मेशन, स्ट्रैटेजिक वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर।